नमस्कार। तो अभी ये वीडियो में स्पेसिफिकली जो डायबिटीज़ में यूज़ होने वाली जो ड्रग्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ड्रग इज़ ग्लिमिपिराइड। तो ग्लिमिपिराइड इज़ बेसिकली सल्फोनाइल यूरिया जो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है। तो ग्लिमिपिराइड का जो इनिशियल डोज है दैट इज़ 1 to 2 मिलीग्राम ओडी। इसको हर 1 नहीं तो 2 हफ्तों में टाइट्रेट करना होता है, माने 1 नहीं तो 2 हफ्ते में इसका डोज बढ़ाना होता है। HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर, PPBS, रैंडम ब्लड शुगर, ये सारी चीज़ें देख के मैक्सिमम इसका डोज होता है 8 मिलीग्राम ओडी। ये खाना खाने के साथ देना होता है, मोस्टली ब्रेकफास्ट के पहले। नहीं तो बाद में भी आप दे सकते हो, लेकिन ग्लिमिपिराइड ये ओडी डोज में आता है, माने एक बार दिन में देना होता है, तो मोस्टली ये ब्रेकफास्ट के साथ दिया जाता है। लेकिन ग्लिमिपिराइड के साथ समस्या यही है कि ये सीवियर फॉर्म ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। इसलिए अगर आप एल्डरली पॉपुलेशन में आप ग्लिमिपिराइड का यूज़ कर रहे हो तो ये मिनिमम डोज से स्टार्ट करो, विच इज़ 1 मिलीग्राम ओडी, और धीरे धीरे उसका डोज बढ़ाना है। क्यों? हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर रिपाग्लिनाइट देखें तो रिपाग्लिनाइट इज़ बेसिकली नॉन सल्फोनाइल यूरिया जो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाता है। तो इसका जो डोज है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। HbA1c इज़ लेस दैन 8 एंड इफ़ HbA1c इज़ मोर दैन 8। अगर HbA1c इज़ लेस दैन 8 तो इसका 0.5 mg BD TDS नहीं तो QID स्टार्ट करना है। ये 30 मिनट बिफोर ईच मील देना है। इसका मैक्सिमम डोज अगर देखें तो 16 मिलीग्राम पर डे इज़ द मैक्सिमम डोज। अगर HbA1c मोर देन 8 है तो ये 1 to 2 मिलीग्राम BD TDS नहीं तो QID आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर मान लो आप मॉर्निंग में उसको डोज दे रहे हो तो वो मैक्सिमम डोज आप उसको 4 मिलीग्राम पर डोज, ये उसका पर डोज वाला मैक्सिमम डोज है, लेकिन दिन में मैक्सिमम डोज इज 16 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट ड्रग इज सिमाग्ल्यूटाइड। सिमाग्ल्यूटाइड इज बेसिकली GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट। GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट और DPP-4 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये सारी ड्रग्स अच्छे से ग्लाइसेमिक कंट्रोल नहीं करवाती है एज़ कम्पेयर टू अदर ड्रग्स, लेकिन फिर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे सिमाग्ल्यूटाइड हो गया, इसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता है। अगर डोज के बारे में देखें तो इनिशियल डोज इज 0.25 मिलीग्राम वंस वीकली। अगर सबक्यूटिनियस डोज देखें तो इनिशियल डोज इज 0.25 मिलीग्राम सबक्यूटिनियस वंस वीकली, और उसके बाद उसको आप मैक्सिमम डोज तक लेके जा सकते हो, विच इज़ 1 मिलीग्राम वंस वीकली। अगर सिमाग्ल्यूटाइड का ओरल फॉर्म में अगर आप टैबलेट देना चाहते हो तो इनिशियल डोज इज़ 3 मिलीग्राम ओडी और मैक्सिमम डोज इज़ 14 मिलीग्राम ओडी। सीटाग्लिप्टिन देखें तो सीटाग्लिप्टिन इज़ बेसिकली DPP-4 रिसेप्टर इनहिबिटर। तो ये वही काम करवाता है कि GLP-1 को बढ़ाता है, उसके वजह से इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन एंड डिक्रोज ग्लूकागोन सिक्रीशन होता है। तो सीटाग्लिप्टिन का एक ही डोज होता है जो कि 100 मिलीग्राम ओडी के साथ देना होता है। सेम क्लास ऑफ ड्रग इज लीनाग्लिप्टिन। लीनाग्लिप्टिन का डोज इज 50 मिलीग्राम ओडी। अगर वोग्लीबोस देखें तो वोग्लीबोस इज बेसिकली अल्फा ग्लाइकोसाइडेस इनहिबिटर। ये इंटेस्टाइन में ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन कम करवाता है। इनिशियल डोज ऑफ वोग्लीबोस इज 0.2 मिलीग्राम TDS। ये जस्ट खाना खाने से पहले देना होता है और मैक्सिमम डोज इज 0.3 मिलीग्राम TDS। सेम क्लास ऑफ ड्रग इज अकारबोस, उसका इनिशियल डोज इज 25 मिलीग्राम OD और इसका मैक्सिमम डोज आप दे सकते हो 50 to 100 मिलीग्राम TDS। अगर पेशेंट का एज लेस दैन 60 है तो उसको 50 मिलीग्राम TDS दो। अगर पेशेंट का एज मोर दैन 60 है तो उसको 100 मिलीग्राम TDS आप दे सकते हो अकारबोस। अगर पायोग्लिटाजोन की बात करें, पायोग्लिटाजोन इज बेसिकली थायाजाइलिडोनिडिन। अगर पायोग्लिटाजोन आप दे रहे हो तो अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो ऐसे पेशेंट में आप 15 मिलीग्राम OD के साथ स्टार्ट कर सकते हो। अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर नहीं है तो ऐसे पेशेंट को आप 15 to 30 मिलीग्राम OD के साथ स्टार्ट कर सकते हो एंड मैक्सिमम डोज 45 मिलीग्राम OD। अगर आप SGLT2 इनिबिटर्स की बात करूँ जैसे डापाग्लिफ्लाजोन, ये सारी ड्रग टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, किडनी डिसीज़, हार्ट फेलियर, ये सारी चीज़ों में भी डापाग्लिफ्लाजोन नहीं तो इम्पाग्लिफ्लाजोन यूज़ किया जाता है। अगर इसका मिनिमम डोज देखें डापाग्लिफ्लाजोन का तो इनिशियल डोज इज़ 5 मिलीग्राम OD, मैक्सिमम डोज इज़ 10 मिलीग्राम OD। अगर आप इम्पाग्लिफ्लाजोन की बात करें तो इनिशियल डोज इज़ 10 मिलीग्राम OD एंड मैक्सिमम डोज इज़ 25 मिलीग्राम OD। थैंक यू।